ईमान जिंदा है। सरहद पर है माटी के वेलाल, सरहद पर है माटी के वेलाल जिसमें ईमान जिंदा है। उन्हीं से देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना वादों से ना भाषणों से वीर शहीदों के बदौलत आज हिंदुस्तान जिंदा है। मैं सीके मंडल, डायरेक्टर ऑफ द स्टार क्लासेस हंसवर मोहन मंझानी से राष्ट्र पर्व के स्वर्णिम मेला पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि मुरली मनोहर यादव जी, साथ में सभी सम्माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, प्यारे बच्चे एवं अनुरागगण, आप सभी को द स्टार क्लासेस की तरफ से 75वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब द स्टार क्लासेस के इस प्रांगण में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह पर्व भारत के आजादी के बाद संविधान निर्माण के दिन से ही मनाया जाता है। गणतंत्र को हम सब बहुत ही उत्सव के साथ मनाते हैं। स्वतंत्रता के प्रारंभिक दिनों में हमें कई चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, परंतु विविधताओं से भरे इस विशाल जन समुदाय को एकजुट करने में हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने सफलता पाई। गांधी जी के राष्ट्रीय योगदान का नेतृत्व का उद्देश्य था कि भारतीय आजादी के साथ भारतीय आदर्शों को पुनः स्थापित करना, और उन्होंने ऐसा किया भी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज पूरा देश ऋणी है, जिन्होंने संविधान सभा के प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान से ही इतना विशाल संविधान बनकर तैयार हुआ। उन्हें मेरा नमन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अन्य विभूतियों ने मिलकर भारतीय संविधान को इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि आज हम लोग बोल सकते हैं कि भारत पूरे विश्व में सफल लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अन्य विभूतियों के द्वारा मिले मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था, परंतु महात्मा गांधी के सर्वोदय के आदर्शों को प्राप्त करना अर्थात सबका उत्थान किया जाना अभी बाकी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सर्वोदय के आदर्श को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मोमबत्तियां बुझ गई, चिराग तले अंधेरा छाया था, कि मोमबत्तियां बुझ गई, चिराग तले अंधेरा छाया था। फांसी के फंदे पर जब तीनों वीरों को झुलाया था, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु के मन को कुछ और न भाया था, कि सुखदेव भगत सिंह राजगुरु के मन के कुछ और न भाया था। जब हंसते हंसते देश की खातिर, कि जब हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। द स्टार क्लासेस के विशाल प्रांगण में उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकों, अभिभावकों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को 9वीं कक्षा की छात्रा ब्यूटी कुमारी की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों के समक्ष नारी शक्ति के शौर्य पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिनका शीर्षक है लड़की हो तुम जाने दो। पेंसिल, पट्टा, कॉपी, बस्ता और किताबें लाऊंगी, जल्दी से तैयार करो माँ, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। नई कलेक्टर बनना तुमको, घर संसार बसाना है, हिंदी इंग्लिश गणित तुम्हारा सब चूल्हे में जाना है। पढ़ लिख कर माँ बनूंगी अफसर, स्कूल जरा तुम जाने दो। चाचा मामा ताऊ बोले लड़की हो तुम जाने दो। लगी कतारें घर की आंगन में, पंडित गुणगान करे, चाह किसी की मोटर बाइक कोई नगद की मांग करे। थोड़ी सावली है मोटी कुछ फिर भी बात बनाएंगे, लड़का है सरकारी उनका ऐसा वर क्या पाएंगे। शादी मेरी है मुझको मेरा वर पसंद तो आने दो, बड़ों का कहना मानो बेटी, लड़की हो तुम जाने दो। साहस शौर्य आदम्य न पूछो, अग्नि की तरुणाई में अंग्रेजों को धूल चटाने वाली लक्ष्मीबाई में बनकर साक्षी जानू मेरी कौन पदक ले आई हूँ। गई ओलंपिक एवरेस्ट या चांद भी छूकर आई हूँ, और बनूं मिताली राज मुझे अपना झंडा फहराने दो। छक्के पर छक्का मारूंगी बल्ला जरा घुमाने दो, कभी नहीं अब कहना मुझसे लड़
गुंजे कहीं प्रसंग कहीं आजान है, गुंजे कहीं प्रसंग कहीं आजान है, कहीं बाइबल कहीं कुरान कहीं गीता का ज्ञान है, कहीं बाइबल कहीं कुरान कहीं गीता का ज्ञान है। अरे देखते क्या हो दुनिया वालों, इतनी प्यारी माटी का नाम हिंदुस्तान है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमें अपना विचार व्यक्त करने की अवसर प्रदान करने वाले के सभी शिक्षकों को दिल से धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित आदरणीय गुरुजन और हमारे प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी को वर्ग 10 की छात्रा वर्षा कुमारी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भारत लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही अद्वितीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और अपनाकृत किया था। संविधान की इस रेखांकित में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जीवन हम सबके लिए पुनीत आदर्श है। लोकतंत्र को आधार प्रदान करने वाली इन चारों अवधारणाओं को प्रारंभ से ही प्रमुखता से रखने का निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया था। लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे महान लोग, नायकों और विचारकों ने यह संविधान को प्रेरित किया था। अनादिकाल से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हमारे जीवन दर्शन के शाश्वत सिद्धांत है। हर नई पीढ़ी का दायित्व है कि समय के अनुरूप इन मूल्यों का आदर्श स्थापित करे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम सब यह शपथ लेते हैं कि इन भारतीय अवधारणाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। चढ़ गए जो हंसकर सूली, चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। देश पर मर मिटने वाले वीर शहीदों को सलाम करते हैं। My name is Ruchi Kumari. I read in class 8. We consider ourselves fortunate. Got a chance to express my views on the auspicious occasions of Republic Day in these youth courtyards of the star classes. Respected teachers, parents and my dear friends, best wishes to all of you on Republic Day. Today is 26 January and we are celebrating 75th Republic Day of our country. At first I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is a national festival of country. At first I wish you all a very happy Republic Day. On 26 January 1915, the Constitution of India come into force. The Constitution of India is the supreme law of India. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of the Constitution of India. We should respect our country. We should understand the importance of this great day. I am proud to be on India. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. बलिदान तुम्हारा ये देश कभी ना भूल पाएंगे, याद करेंगे तुमको और वंदे मातरम गाएंगे। बलिदान तुम्हारा ये देश कभी ना भूल पाएंगे, याद करेंगे तुमको और वंदे मातरम गाएंगे। एक नए इतिहास को लिखकर सन्नाटे पे खो गए, वो थे लाल भारत माँ के जो देश के खातिर शहीद हो गए। राष्ट्र पर्व के शुभ अवसर पर 10 क्लासेस के प्रांगण में आदरणीय शिक्षक, आदरणीय अतिथि, प्यारे ग्रामवासियों एवं मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी से अमृत काल तक के इस लंबे सफर में भारत ने बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया है। क्या पता है आप लोगों को इन दौरान किन चीजों को भुलाया है? गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं खुशी कुमारी वर्ग 10 की छात्रा इन्हीं बातों को याद रखते हुए एक छोटी सी कविता आपके समझ प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है केवल उससे कहूँ। स्पंदित हृदय से निकलती इस पीढ़ी चेतनाओं को, भावनाओं के कंधारों में बैठी तीव्र वेदनाओं को, आधुनिक समाज के तथाकथित विकास को, हो रही मानवता के हरासी को, इंसानियत के कजरे को चीर कर बहती रहूं। किससे कहूँ, आखिर किससे कहूँ? रिश्तों के जड़ों में हो रहे उस टकराव को, मानवता के बीच दुश्मनी पैदा कर रहे मनमुटाव को, लोगों हो रहे माता पिता के कत्लेआम को तथा कथित रिश्तों के घुसिया को जाम को। बेबस हूँ मैं, क्या ही करूँ, परंतु ये सब कैसे सहूँ? किससे कहूँ, आखिर किससे कहूँ? तरक्की के नाम पर हो रहे समाज के इस पतन को, आंसू बहाते दे संस्कृति के लाचार लगन को, सभ्यता के ऊपर हो रहे अत्याचार को, लोगों के नियंत्रण गिर रहे विचार को। दम घुटता है ऐसे समाज में, समझ में आ रहे हैं कैसे रहूं? किससे कहूँ, आखिर किससे कहूँ? लोगों के बालकों के लुप्त हो रहे बचपन को, बड़ों के गायब हो रहे बड़प्पन को, लोगों के इस बदलते रहन सहन को, संस्कारों में लग रहे बड़े ग्रहण को। निराश हो ये देखकर कि ये सब कैसे सहूँ? किससे कहूँ, आखिर किससे कहूँ? काश कोई हो जो समझे मेरे इस आह्वान को, कोई हो जो कुछ कर सके समाज के उत्थान के, कोई हो जो समझे
समाज में कैसे आए शांति, ताकि हो सके मानवता की एक नई क्रांति। इसके सामने अपनी वेदनाओं को रहूं, इससे कहूं केवल इससे कहूं। आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके से मुकाम आता है। आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके से मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वे लोग जिनका खून वतन के काम आता है। मैं राष्ट्रीय वर्ग 8 की छात्रा हूँ। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि द स्टार क्लासेस के इस विशाल प्रांगण में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुझे अपना विचार रखने का मौका मिला है। यहाँ उपस्थित आदरणीय गुरुजन, अभिभावक गण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू हुआ था। तब से प्रत्येक वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज मैं संविधान के महत्व को दर्शाते हुए एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ये मेरा संविधान है। ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है। चले वतन इसी से है, यही मेरा अभिमान है। ये मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। उद्देशिका का मंत्र है, लोकतंत्र एक गणतंत्र है। न्याय की ये नीति है, संपन्नता की रीति है। अखंडता इसी से है, यही निरपेक्षता का मान है। ये मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। कानून की दलील है, स्वतंत्रता का मील है। कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है। स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान है। ये मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। परपंख है, परनंग है, वतन भी खंड खंड है। संविधान के ही पन्नों पे लिपटा क्यों पसंद है। समानता की बिहार यही एकता की शान है। ये मेरा संविधान है, हाँ ये मेरा संविधान है। अंतिम कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को तो जो भी मिला है वो मुकद्दर से मिला है। औरों को तो जो भी मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम। जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये 75वीं गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों का कर्मठ योगदान रहा है। उनके बुलंद हौसले को मेरा सलाम है। ऐसे ही बुलंद हौसले वाले एक द स्टार क्लासेस के और बच्चे को बुलाना चाहता हूँ, जिसका नाम है शिवम कुमार। वे बड़े अमर परिणामी थे, फंदे को जिसने चूमा था। कि वे बड़े अमर परिणामी थे, फंदे को जिसने चूमा था। मैं रंग बसंती चोला पर हंसते हंसते झूमा था। कि आदर्श बने लाखों युवा के, कि आदर्श बने लाखों युवा के। नाम है जब तक है गगन, सिंह भगत सुखदेव गुरु है आपको सत सत नमन, है आपको सत सत नमन। Good morning everyone. First I wish to you all happy Republic Day. My name is Shivam Kumar and I read in class 9th. I would like to thank the star classes and teacher and that give me an opportunity to present my views in this meeting. Now I go to tell about Republic Day song lines. Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day, India became republic. The country got a constitution on this day in 1950. The president hosted the national flag in New Delhi. This day is celebrated great pomp and show. A large parade is organized in New Delhi. All the three wings of army take part in this parade. The president takes salute from marching jawans. Colorful jhanki is presented by of all the states. The best jhanki is awarded. Republic Day is celebrated and in same way in all state capitals. In school, principal hosted the national flag. School students present dance show. In school, coaching colleges, sweets are distributed among the children. Republic Day is very important day for all of us. We should understanding the importance of this day.